सर्वकर्माणि मनसा शन्यस्त्यास्ते सुखं वशी नौधारे पूरे देहि नैव कुर्वत् कार्यम्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर के परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छानुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी प्रकृति को विस्मय करने के कारण ही वह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसलिए कष्ट पाता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो जाता है। अतः ज्यों ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों के से सर्वथा विलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह 9 द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। ये 9 द्वार इस प्रकार हैं। 9 द्वारे पूरे देहि हंसो लेलायते विहा वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता हैं। यह शरीर 9 द्वारों, 2 आँखें, 2 नथुने, 2 नाक, 2 कान, 1 मुँह, गुदा तथा उपस्थ से युक्त है। वृद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय 3 और 18 में कहा गया है, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर से ब्रह्म तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सुजाति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु परिवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा कि जीव को तो परमात्मा की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न होता है। संयोगवश या प्रकृति या जीव अनादिकाल से प्रकृति अपरा से के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। ऐसे बुद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अनंत काल से उपार्जित यह ज्ञान की शारीरिक सुख दुख का कारण है, जो कि जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है। जो ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है, जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी होता है, न ही इसके कर्मों तथा फलों का नियंता है। वह तो इस भवसागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका बस नहीं चलता है। उसके द्वारा एकमात्र साधन यह है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र से बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुम् अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुहान्ति जन्तवः। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं, ना पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। विभु का अर्थ है परमेश्वर जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट
परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता है, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थितियों की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव तथा प्रकृति के कारण ज्ञान के पूर्ण हैं तो वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान से विभूषित हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ हैं किंतु जीव अणु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है और भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं तो मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक सुख तथा दुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिरसंगी रहते हैं। फलता वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को इच्छा जीव को बुद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोची होते नहीं प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता है किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते हैं किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की इसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। अतएव वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं एष ऊहोम साधु कर्म कार्यति तम यमेभ्यो लोकेभ्यो उन्नति निशते यसु एवा साधु कर्म कार्यति यमधो निनीशते। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं इससे वह ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक में जाए। कौशितकी उपनिषद के अध्याय 3 और 8 में कहा गया है आज्ञो जंतुरनीशो आयमात्मना सुख दुखो यो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गवासभ्रमेव चा। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतया आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की अपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लगता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भवबंधन के लिए भगवान उत्तरदायी हैं। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र के अध्याय 2:1-34 में कहा गया है भी करते हैं। वैषम्य नय घृण्येन सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। भगवान ने तो किसी के प्रति घृणा करते हैं ना ही किसी को चाहते हैं यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषां नाशितमात्मना तेषामादित्यवञ्जन ज्ञानम प्रकाशति तत्परम। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रवृत्त होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तु प्रकाशित हो जाती है। जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं किंतु जो कृष्ण भावना भावित में हैं वे नहीं होते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि सर्व ज्ञान फलेन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि तथा न ही ज्ञानेन्द्र सगशम। ज्ञान सदैव सम्मानीय है और वह ज्ञान क्या है। श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करते ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है और जैसा कि गीता में अध्याय 7 और 11 में कहा गया है बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते अनेकानेक जन्म बीत जाने पर
कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है अथवा वह उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तु दिखने लगती है, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पास में जा गिरता है। यदि यदि जीव ईश्वर में है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होते हैं? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। अतः ऐसे ही प्रमाणित गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य के अंधकार से अंधकार दूर होता है। भले ही किसी व्यक्ति को उसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर ना कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण प्रमाणित कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण को ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान जा सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि किसी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता है, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की भी भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतएव भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में 2 और 12 में कहा है कि यह प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि हैं। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि हैं और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तु अपने अपने वास्तविक रूप में दिखती हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।